नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हम विराम चिन्हों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियो का भाग था, उस वीडियो में हमने देखा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह की जो परिभाषा है उसके बारे में हमने जानकारी ली। मित्रों, हमारा जो 5वां पाठ है कक्षा 9वीं हिंदी एकांकिका जुलिया, इस पाठ के अंत में स्वाध्याय में भाषा बिंदु का जो भाग दिया है उसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। तो एक काम कीजिए, पहले जो हमारे पुस्तक है, हिंदी की जो पुस्तक है उसे आपने पास लीजिए, सामने रखिए और जुलिया पाठ का जो भाषा बिंदु का भाग है उसे सामने रखिए और वहां पर जो चिन्ह दिए हैं तो उन चिन्हों के बारे में हम एक एक करके आप जानकारी लेते हैं। यहाँ पर पहला विराम चिन्ह है जिसे कहा गया है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अब इसे योजक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं मित्रों? वैसा अगर देखा जाए, जब दो शब्दों को एक साथ लिखते हैं, तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए माता पिता। माता पिता, भाई बहन। तो यहाँ पर दो शब्दों को एक साथ लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहा गया है या कहते हैं। उसके बाद का चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। मित्रों, लाघव चिन्ह हिंदी भाषा में किसी शब्द को संक्षिप्त में या किसी वाक्य को संक्षिप्त में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो उदाहरण के लिए पंडित, तो संक्षिप्त में लिखने के लिए यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद का चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, तो मित्रों, किसी के द्वारा कही गई जो बात है, उस बात को दर्शाने के लिए या कोई शीर्षक होता है, उस शीर्षक को दर्शाने के लिए उस शीर्षक के आगे इस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है जिसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है कोष्टक, बड़ा कोष्टक। कोष्टक के प्रकार है लघु कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इस प्रकार। तो यहाँ पर है बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक का उपयोग कब करते हैं? वाक्यों में शब्दों के मध्य इस बड़े कोष्टक का उपयोग किया जाता है। खास करके अगर देखा जाए मित्रों तो गणित में इसका खास करके ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद का है दोहरा अवतरण। मराठी में उसे दुहेरी अवतरण, एकेरी अवतरण कहते हैं। तो यहाँ पर यह है दोहरा अवतरण। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति या विद्वान का जो कथन है या किसी विद्वान व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसे जैसे के वैसा, तसस तस, जैसे के वैसा लिखने के लिए यहाँ पर दोहरे अवतरण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि रमेश ने कहा के बाद अल्प विराम, और रमेश ने क्या कहा है? कल मैं गांव जाने वाला हूं। तो कल मैं गांव जाने वाला हूं, इसे दोहरे अवतरण में लिखा जाता है। उसके बाद का चिन्ह है वो है लोप सूचक चिन्ह, डैश 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 डैश। तब इस लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जहां किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, उस जगह पर इस
लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मित्रों, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो तुम्हारा सब काम करूंगा डैश 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 डैश, यानी आगे कुछ कहना है लेकिन अधूरा छोड़ दिया है, तो इस समय ऐसे लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस भाग में इन योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, बड़ा कोष्टक, दोहरा अवतरण और लोप सूचक चिन्ह, इसके बारे में हमने पहचान कर ली है, जानकारी ली है। विराम चिन्ह का अगला नाम या प्रकार है अल्प विराम। अल्प विराम मित्रों, इस अल्प विराम का वाक्य में प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य लिखते समय थोड़ी देर रुकना होता है, थोड़ा सा विराम लेना होता है, तब उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला जो नाम है विराम चिन्ह का वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय यानी आश्चर्य। मित्रों, अब इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य में आनंद या हर्ष, शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य ऐसे भाव व्यक्त होते हैं, तो ऐसे भावों को व्यक्त करते समय यहाँ पर विस्मयादि बोधक इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है चिन्ह अर्धविराम। मित्रों, अर्धविराम का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य लिखते समय अल्प विराम से अधिक लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है, तब ऐसे स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है छोटा कोष्टक। इससे पहले हमने बड़ा कोष्टक देखा। मित्रों, छोटा कोष्टक का भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब कब होता है? वाक्य में शब्द का जो अर्थ है, वाक्य लिखते समय शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ को समझाने के लिए या किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण अगर देखा जाए तो मित्रों, शब्द है धर्मराज। अब इसका अधिक अगर स्पष्टीकरण देना है या समझ लेना है तो युधिष्ठिर। धर्मराज, उसका इस शब्द का अधिक अर्थ स्पष्ट होता है इससे, किससे? युधिष्ठिर से। तो इस प्रकार छोटे कोष्टक का प्रयोग करके धर्मराज का अधिक अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। या दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम यहाँ पर कोकिला। कोकिला, तो कोकिला का अधिक अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है मीठा गाने वाली। तो इस प्रकार वाक्य में शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है मित्रों पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है, तो उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार। और मित्रों, आखिरी विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नार्थक चिन्ह। अब इस विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य से ऐसा बोध होता है कि वाक्य में प्रश्न पूछा गया है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ गए थे? यानी वाक्य से पता चलता है कि प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का बोध होता है, तो उस वाक्य में अंत में यहाँ पर प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे हिंदी में जो विराम चिन्ह उपयोग में लाए जाते हैं, वाक्य में उनका उपयोग होता है, उसके बारे में हमने आज यहाँ पर जानकारी ली है।
मित्रों यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।